ये सब हाथों में लाठियां और डंडे लेकर खड़े होते हैं। वे सभी बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि क्लेमेंस के भागने के कारण उन सबको पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया होता है। क्लेमेंस को वार्डन की पूरी बात अब समझ में आती है। जो वार्डन ने कहा था कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमेंस को देखते ही बाकी कैदी उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। क्लेमेंस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसे जेल के अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी होता है। क्लेमेंस को होश आता है और वह डॉक्टर से कहता है, मुझे एक बार फिर से जेल से भागना है और तुम मेरी मदद करो। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि इतना सब सहने के बाद भी क्लेमेंस हार नहीं मान रहा होता। डॉक्टर उसे समझाता है, इस जेल से जिंदा भागना असंभव है और तुम बाहर की सर्दी में मारे जाओगे। डॉक्टर आगे कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो भी तुम्हारी मौत तय है क्योंकि खदानों में बहुत कार्बन है जो सांस के जरिए शरीर में जाता है और इससे कैंसर होता है। डॉक्टर उसे सलाह देता है, तुम्हें एक आखिरी बार भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर अपने सभी गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सामान क्लेमेंस को सौंप देता है। डॉक्टर उसे बताता है, रूसी सैनिक ने अपना खाना रेलवे लाइन के पास छिपा कर रखा होता है। डॉक्टर क्लेमेंस की सुरक्षा के लिए उसे एक बंदूक भी देता है। डॉक्टर ने यह सारा सामान अपने भागने के लिए जमा किया होता है, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसे अपने कैंसर के बारे में पता चलता है और उसके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा होता है। इसीलिए डॉक्टर क्लेमेंस को एक लंच बॉक्स देता है और कहता है, अगर तुम बच गए तो मेरी पत्नी और बच्चों तक ये बॉक्स पहुंचा देना और कहना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। इसके बाद रात का अंधेरा छाता है और क्लेमेंस एक बार फिर वहां से भाग निकलता है। इस बार वह मालगाड़ी के